नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। बस मन में हिम्मत और सच्ची लगन होना ज़रूरी है। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है शहर के युवाओं ने, जो भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए का नारा बुलंद कर रहे हैं। इंदौर में भीख मांगने वाले बच्चों को देखकर युवाओं की इस टोली के मन में कुछ सवाल कौंधे। उन सवालों के जवाब जानने के लिए जब इन युवाओं ने बच्चों को फॉलो करना शुरू किया तो उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया। इन्हीं सवालों के जवाब में युवाओं को इन बच्चों के लिए कुछ करने को प्रेरित किया और फिर एक संस्था अस्तित्व में आई, युवा उड़ान फाउंडेशन। यह संस्था भीख मांगने वाले बच्चों के सपनों की उड़ान बनकर देश से गरीबी की पौध मिटाने का अभियान चला रही है। युवा उड़ान फाउंडेशन के युवाओं की टोली भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए अभियान चलाकर ऐसे बच्चों को शिक्षित कर रही है जो भीख मांगते हैं, कचरा बीनते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। उनके अभियान का असर ये हुआ कि बस्ती के बच्चे अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। क्या करते हो बताइए? स्कूल जाते हैं। इसके अलावा और क्या करते हो? कोचिंग नहीं। यहाँ क्या घर पे क्या काम करते हो? पापा जब दुकान पे नहीं रहते तो वहाँ का काम करते और घर का काम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ है। फोर्थ है। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। ये जो दीदी वगैरह पढ़ाने आते हैं, आपको पढ़ने जाते हो? हाँ, पहले जाती थी, अभी नहीं जाती हूँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाने को मिलता है आपको? क्या क्या सिखाते हैं वो? सब सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, डांस भी सिखाते हैं। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने? पढ़ाई लिखाई सीखी और बाकी सब सीखा। आगे क्या बनना है आपका? क्या सपना है? क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर, पुलिस, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? बोलो बोलो। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मरीजों की जान बचाता है। अच्छा, तो आप भी बड़े होकर जान बचाना चाहते हो? ठीक है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज चेतना सुरागे। अच्छा, व्हाट्स योर क्लास? माय क्लास फोर्थ है। ओके। लकी। क्या करते हो आप? स्कूल जाता हूँ और घर पे पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हो आप? और खेलता भी हूँ। अच्छा। और कुछ सीखता भी हूँ। अच्छा, क्या बनना है आपको बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करोगे? गरीबों को मुफ्त में इलाज करूँगा। बहुत बढ़िया। गरीबों का मुफ्त में इलाज करोगे? क्यों करना चाहते हो गरीबों का मुफ्त में? सब तो पैसे लेते हैं, आप क्यों करना चाहते हो? क्योंकि कोई गरीब ऐसा आता है कि इसके पास पैसे नहीं रहते, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए। बहुत बढ़िया। अभी कौन सी क्लास में हो तुम? चौथी में। चौथी क्लास में। ये दीदी वगैरह पढ़ाने आते हैं, वो पढ़ते हो? हाँ, पहले जाता था, अभी नहीं जाते। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं जा रहे हो? ये कोरोना की वजह। युवा उड़ान फाउंडेशन के युवाओं के संपर्क में आने से पहले ये बच्चे पहले भीख मांगते थे या फिर मजबूरी की वजह से पढ़ाई से दूर थे, लेकिन अब कोई डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना चाहता है तो कोई पुलिसकर्मी बनकर देश की सेवा करना चाहता है। इंदौर में भीख मांगने वाले बच्चों को देखकर कुछ युवाओं के मन में कुछ सवाल आए और उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए इन युवाओं ने उन बच्चों को फॉलो करना शुरू किया। और जब इन बच्चों के सवाल मिले उसके बाद से ही इन युवाओं ने जो है एक मुहिम छेड़ी और उस मुहिम को जो नाम दिया है भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ नन्हे नन्हे से बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो बस्ती क्षेत्र में रहते हैं। कोई कबाड़ बीनने का काम करता है, कोई भिक्षा मांगने का काम करता है, कोई जो है तमाम तरह के जो है बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार इन बच्चों को इस समय ना ही कबाड़ मांगने की ज़रूरत है, ना ही भीख मांगने की ज़रूरत है तो इनके नन्हे हाथों में कलम और किताब की ज़रूरत है। और इन्हीं ज़रूरत को पूरा करने के लिए युवा उड़ान फाउंडेशन जो है, जिनमें युवाओं की एक टोली है और वही टोली जो है इन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है और इन्हीं बच्चों को जो है भविष्य सुधारने का भी काम कर रही है। हमारे साथ जुड़े हुए युवा उड़ान फाउंडेशन के सदस्य हैं, गोविंद जी जुड़े हुए हैं, पल्लवी मैडम जुड़े हैं, कपिल जी जुड़े हैं, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो इस अभियान को एक नया रंग देने में जुटे हुए हैं। आनंद जी, सबसे पहले बताइए कि ये किस तरह का अभियान है और कैसे आप जो है इसे आगे बढ़ा रहे हैं? ये हमारा अभियान का नाम है भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। ये अभियान पिछले 3 वर्षों से हम इंदौर में चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि
ये बच्चे हैं जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको आज भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, इनको वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि हम अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकते हैं तो वो एक शिक्षा से कर सकते हैं। हम भिक्षावृत्ति जैसी इस अभिशाप को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो नन्हे बच्चे हैं, शिक्षा सबका अधिकार है। सरकार कहती है कि हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बालिका पढ़े। इन बच्चों को हम, युवाओं की एक टोली है, हमने 4 साल पहले एक संस्था का निर्माण किया, युवा उड़ान। युवा उड़ान, उड़ान हौसलों की, उड़ान उम्मीदों की। इसी लक्ष्य को लेकर हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो शिक्षा से वंचित है, जो मुख्य धारा से छूटा हुआ है, उसे शिक्षा मिले। उसे शिक्षा दिलाने के लिए हम लोग एक सर्वे करते हैं कि जहाँ ऐसे बच्चे पाए जाते हैं उन बच्चों के बीच जाकर उनके परिवारों से मिलकर एक सर्वे करते हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनको एक मस्ती की पाठशाला का रूप देकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं पहले। इसके बाद में उन बच्चों को जब कि हाँ ये बैठने लायक तैयार हो गया है इसके बाद में उन बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या शासकीय हो। उस नामांकन के बाद उन बच्चों को लगातार हमारी टीम मॉनिटरिंग करती है, उनके बच्चों के बीच पढ़ाती है, ताकि वो बच्चे लगातार स्कूल जाएं, इसकी जानकारी हमें रहे। इसलिए हमारी टीम, एक मॉनिटरिंग टीम अलग होती है, एक ज़मीन पे जो बच्चों के बीच पढ़ाने वाली टीम अलग होती है। इस तरह हमने एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा है कि भैया कौन सा बच्चा कब पढ़ाने आएगा। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारे कॉलेजों के बच्चे जुड़े हुए हैं जो इंटर्नशिप करते हैं इन बच्चों के बीच, रिसर्च करते हैं इन बच्चों के बीच कि इनका पढ़ने का स्तर क्या है और ये कौन से स्टैंडर्ड में हो और इनकी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग सामूहिक प्रयास करते हैं। पल्लवी है जो पिछले 2-3 साल से इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, साथ में राम सर, कपिल जी हैं और बहुत सारे यूथ जो मिलकर हम एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़े, और ये बच्चा जो एक भिक्षावृत्ति की ओर थे, जो भीख मांगने जैसी एक अभिशाप है, उससे बाहर निकाल के आएँ मुख्य धारा में, और इनको भी एक नई जो एक सपना है इनका होता है, जो बच्चे की एक उम्मीद होनी चाहिए, उसके उनको शिक्षा मिले और वो आगे बढ़ें। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहते हैं कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य होते हैं, और इन बच्चों को ज़रूरत है आज के दौर में शिक्षा पाने की, लेकिन कोई तो ऐसी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो शिक्षा से या फिर स्कूल से दूर रहता है, और उन्हीं मजबूरी को पकड़ा है युवा उड़ान फाउंडेशन ने, और उसी के तहत जो है पल्लवी मैडम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और इन नन्हे नन्हे बच्चों को हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती है, जागरूक करने की कोशिश करती है, ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके, पढ़ सके और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। मैडम, काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चों के बीच में आप जाते हैं कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कैसे आप इन्हें संभालते हैं और कैसे आप इन्हें पढ़ाते हैं? अभी स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बाकी अभी काफ़ी चेंजेस आया है इधर के लोगों की मेंटलिटी में, बच्चों की मेंटलिटी में। क्योंकि पहले ये था कि इन लोगों को खुद से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, मतलब ऐसा था कि ठीक है पेरेंट्स जो कोई मतलब दबाव नहीं उनके ऊपर, वही भीख मांगना, चाइल्ड लेबर वगैरह यही सब चल रहा था। बाकी जब से हम लोगों ने चाइल्ड लाइन और कुछ वॉलंटियर्स के माध्यम से इधर स्टार्ट किया है, तो फिर यहाँ काफ़ी चेंजेस आए। बच्चों के एडमिशन्स वगैरह करवाएं, अब वो लोग चाहते हैं पढ़ना, उनके पेरेंट्स चाहते हैं पढ़ाना बच्चों को, तो काफ़ी मेंटलिटी चेंज हुई है। और हम लोग यही चाहते हैं कि और काफ़ी चेंजेस लाएँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और बहुत चेंजेस आए, और हम लोग आगे और चाहते हैं कि इन लोगों में चेंजेस लाएं। निश्चित तौर पर अगर बात करें शासन और प्रशासन की, तो सरकार शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, कई योजना भी शिक्षा को लेकर लाती है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो वो दावे कुछ और ही निकलते हैं, और शिक्षा से जो वो बच्चा है वो कहीं ना कहीं वंचित नज़र आता है। और ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शासन प्रशासन इन बच्चों को स्कूल तक ले जाने का कोई इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है, शिक्षित करने का कोई इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है। कपिल जी हमें बताएंगे। कपिल जी, बताइए कि ये जो आपका अभियान है, आप इसे रंग देने में तो लगे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन किस तरीके से इन बच्चों के लिए कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से आगे आना चाहिए? संदीप जी, जैसे सरकार में मैं क्वेश्चन टेक नहीं करना चाहूँगा। सरकार के जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए, पर वहाँ जो कमी है, हमने पिछली बार देवास ग्रामीण गाँवों में, ग्रामीण अंचल में सर्वे भी किया था, तो वहाँ स्थिति ऐसी है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ टीचर 5 है तो बच्चे 4 ही है, इस तरह का। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं सरकार की मॉनिटरिंग की कमी है, वो सरकार को ध्यान में लाना चाहिए। आज वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी अथाह फीसें हैं, वो बच्चे फीस भर के मतलब बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और अपन जो गवर्नमेंट स्कूल में देखें तो वहाँ का टीचर जो है उत्तम तरीके से शिक्षित है, मगर वो टीचर भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की तरफ ले जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सरकार पे क्वेश्चन टेक करना मेरा वो नहीं है, पर सरकार की मॉनिटरिंग फेल है। हमने एक अभियान चलाया है, जैसे भिक्षा नहीं शिक्षा है, 2017 से इंदौर के अंदर भी जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए हम शिक्षा का काम कर ही रहे हैं हमारी टीम के माध्यम से। जिसके बाद बनवासी जो ज़िले हैं, झाबुआ है, बड़वानी, वहाँ भी हमारी टीम काम कर रही है।
वहाँ जाकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना। उसके बाद जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं कि जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक साधन ऐसा है जिसके माध्यम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। बाकी कोई सी भी चीज़ अगर हम एक बार दे दें तो वो खत्म हो जाएगी, पर शिक्षा ऐसी चीज़ें हैं अगर ये हम एक बार किसी को दे दें तो वो अपना जीवन बना सकता है। बस इतना ही। निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं कमी है तो वो शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। सरकार योजनाएं तो लाती है लेकिन ज़मीन पर उतारना जिम्मेदारों का काम है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। गोविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो अभियान है, शासन प्रशासन से आप क्या मदद मांगते हैं अभियान में? देखो, अभी तक तो शासन की तरफ से ऐसी कोई मदद हमें मिली नहीं है। अभी जो हम कार्य करते हैं वो सारे यूथ, जैसे तमाम यूथ मिलकर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर इन बच्चों के लिए जो शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, बैग है, पुस्तक है, वो हम लोग इकट्ठा करके इनको बांटते और देते हैं। पर सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना है जिसमें मुफ्त की पुस्तक हैं, मुफ्त के बैग्स, लेकिन ये इन बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? कहीं ना कहीं ये नहीं कि हम सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, सरकार अपनी योजनाएं करती है, लेकिन वो ज़मीन पर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे कपिल जी ने बताया, हमने एक सर्वे किया था, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, तो उसमें वास्तविकता यह है कि कई जगह तो 170-180 बच्चे और वहाँ मात्र 1 टीचर है, और कई जगह 9 बच्चे हैं और वहाँ 5 टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉनिटरिंग है, उनका जो एक संचालन का तरीका है वो गलत है। यदि हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए हैं, हमने इस पर बड़ा बजट पास होता है, तो उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए जो इसके हकदार है। आप देखिए, इस मोहल्ले में हमने पिछले भील पलटन में किया था, ऐसे तमाम जगहों पर बच्चों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए शिक्षा के लिए, वो ही नहीं मिल पाती है। गोविंद जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप जो है इस अभियान के तहत अभी तक कितने बच्चों की ज़िंदगी को बदल पाए? जी, लगातार पिछले 2017 से हम ये अभियान चला रहे हैं, भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, और अभियान का मुझे पढ़ना है आगे बढ़ना। इसके तहत हमने वनवासी क्षेत्रों में, इंदौर में और तमाम ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उसके माध्यम से हम अभी तक 1200 से अधिक बच्चों को हमने शिक्षा दिलाने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक ये शिक्षा, बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, और वहीं तक हमारा पहुंचने का प्रयास है। बहुत बड़ी बात है कि युवा उड़ान फाउंडेशन ने इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब अभी तक 1200 ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा दिला चुके हैं, और वो अभी पढ़ रहे हैं भिक्षा छोड़कर। जो अगर बात करें दूसरे जो काम है, बच्चे चाहे वो कबाड़ बीनते हो, कचरा बीनते हो, तमाम तरह के जो काम हैं, चाहे वो मजदूरी करते हो, ऐसे बच्चों को ये चुनकर लाए हैं और उनको शिक्षा देने का काम किया है। और अब जो है इनका अभियान इंदौर में लगातार गति पकड़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों, हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप सड़कों पर जाएंगे तो आपको कई बच्चे गुलदस्ते बेचते हुए, गुब्बारे बेचते हुए, या फिर आपकी कार के पास भीख मांगने आते हुए देखेंगे, और ऐसे में आप उन्हें पैसे दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे बच्चों की मदद करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो निश्चित तौर पर आप युवा उड़ान फाउंडेशन है, उससे संपर्क कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को उनके हवाले करके दे सकते हैं, ताकि वो बच्चा जो है अपना भविष्य बना सके और देश का भविष्य का भी एक निर्माण कर सके। कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के दौर में। जन सेवक समाचार की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार। निश्चित ही ये युवा समाज के लिए प्रेरणा है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपनी राय व सुझाव हमें अवश्य भेजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।